दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि हमें अपने खाने में किसी न किसी रूप में मोटे अनाज का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अनगिनत फ़ायदों के बारे में आजकल हर कोई जागरूक है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मंडुवे के लड्डू बनाए जाए, जिसको रागी भी कहा जाता है। इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैं शेयर करूंगी आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट रेशियो यानी कि सही माप, जिससे कि आपके लड्डू भी बने बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट और टेस्टी। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 बाउल मंडुवे का आटा और 1 बाउल ले रही हूँ गुड़। हम इसमें चीनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं ताकि शुगर पेशेंट्स भी इन लड्डुओं का मज़ा ले सकें। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ बाउल घी, क्योंकि ये बाउल मेरा छोटा है तो ये ठीक इसका आधा है, तो मैं लूँगी यहाँ पर इसी बाउल से घी। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1/4 बाउल तिल। तिलों को हमें विंटर में ज़रूर यूज करना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर तिल का भी यूज़ कर रही हूँ। इससे ये लड्डुओं का टेस्ट तो बढ़ाएंगे ही और साथ में ना ये देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच, ये बड़ा चम्मच लिया है मैंने, ये ले ली है सॉल्ट पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर जिसको बोलते हैं। और साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 बाउल गेहूँ का रेगुलर आटा, जो कि हम अपनी रोटियों में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई। यहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो आप वहाँ से इसे ईजिली समझ सकेंगे। चलिए इन लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं तिल। तिल को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और उसके बाद हमें इन्हें मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। वैसे फ़िलहाल मैं इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आटे को रोस्ट करना। तो इसके लिए मैंने गेहूं का आटा और मंडुवा के आटे को मिक्स करके बिना घी के ही हमें इसको रोस्ट करना है। तो इन दोनों को मैं एक साथ ही यहाँ पर रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पर हमें अपनी फ्लेम को बहुत ही लो रखना है, क्योंकि मंडुवे का आटा एकदम से जल जाता है और उसमें एक कड़वाहट सी आती है। तो इन पूरे लड्डुओं को बनाने की प्रोसेस में विशेष ध्यान हमें अपनी फ्लेम का रखना है, क्योंकि मंडुवे का आटा देखने में काला काला सा होता है, तो उसमें वो रोस्ट हुआ या जल गया इसका आइडिया नहीं आ पाता। दोस्तों इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है, इसका मतलब है कि ये हल्का रोस्ट हो गया। अब हम बनाते हैं अपनी चाशनी। दोस्तों यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप पानी, जो कि बॉईल होके अभी कम भी हो जाएगा। तो हमें पानी कम ही रखना है, नहीं तो हमारी चाशनी जो है परफेक्ट नहीं बन पाएगी। तो चलिए इसमें हम गुड़ को पलट देते हैं और इसको बॉईल होने देते हैं। जब तक हमारी चाशनी बनके तैयार होती है तब तक हम तिलों को दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ पर मैं मिक्सी का यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें हमें इसका बहुत बारीक पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस इसको 1-2 चक्कर चला के ये देखिए इस तरीके से ये कुछ दरदरा सा बन गया है। तो ये लीजिए हमारा तिल का पाउडर बनके तैयार है। और इधर देखिए हमारी जो चाशनी है ना, ये भी पूरी तरीके से बन चुकी है। यहाँ पर मैं फ्लेम को कर रही हूँ ऑफ और इसको रख रही हूँ साइड में। अब चलते हैं लड्डुओं की बनाने की अगली प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया है और इसमें मैं इस पूरे घी को पलट दूँगी। ये थोड़ा अभी हार्ड हो गया है क्योंकि जाड़ों के दिन हैं, तो इसको मैं इस चम्मच से निकाल रही हूँ। यहाँ पर घी को बहुत ज़्यादा गर्म करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हल्का सा मेल्ट हो जाए, हम इसमें अपने दोनों जो आटे मैंने रोस्ट करके रखे हुए हैं उनको पलट दूंगी। और यहाँ पर भी मैंने शुरू में कहा था फ्लेम का हमें विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल लो रखनी है, जल्दबाजी बिल्कुल भी यहाँ नहीं करनी है। दोस्तों आजकल हमारे आसपास बीपी, शुगर और बैड कोलेस्ट्रॉल वाले जो पेशेंट हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में हमारी आवश्यकता ये है कि हम अपने बच्चों को बचपन से इस तरह की चीज़ें खिलाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि बड़े होकर उनको इस प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में इसको लेके बहुत सारी जागरूकता आ गई है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस तरह की चीज़ें अपने परिवार के सारे सदस्यों को खिलाएं और उनको स्वस्थ रखें। तो देखिए यहाँ पे बातों बातों में हमारा ये जो आटा है वो भुन गया है। ये अच्छे से सिका है या नहीं सिका है, इसका टेस्ट कैसे किया जाए। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जो रागी है ना, ये
खुशबू बहुत जल्दी दे देता है लेकिन अंदर से कच्चा होता है। तो इसकी एक ही ट्रिक है कि आप इसको टेस्ट कीजिए। अगर आप खुद टेस्ट नहीं करना चाहते तो अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य से इसको टेस्ट कराइए। लेकिन जब तक आप इसको टेस्ट नहीं करेंगे ना, इसके रोस्ट होने या नहीं होने का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको टेस्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्योंकि देखने से इसको बिल्कुल आइडिया नहीं आता और खुशबू इसमें पहले से ही सौंधी सौंधी आ रही है। और ये अगर अच्छे से रोस्ट नहीं हुआ तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्लेम को कर रही हूँ ऑफ़। अब बाकी की प्रोसेस हमें इसे फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद ही करनी है। अब ये है जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ पाउडर। तो मैं यहाँ पर इसको भी इसमें लास्ट में मिक्स कर दूँगी। इसको बिल्कुल भी पहले ऐड मत कीजिएगा क्योंकि ये जल जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गुड़ की चाशनी, जो कि हमने पहले से ही तैयार करके साइड में रखी हुई थी। इसे हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही मिलाएंगे, एक साथ पूरा इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने आधी चाशनी इसमें पलटी है अभी, और इसको पहले मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। तो देखिए ये पूरा अच्छे से मिक्स होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हमारा रागी होता है ना, मोटे अनाजों में आता है, जिसको श्री अन्न भी कहा जाता है। इसका नेचर जो है ना वो ना एब्जॉर्ब करने का होता है, इसीलिए इसने चाशनी को एकदम से एब्जॉर्ब कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा क्यों यूज़ किया। अगर मैं गेहूं का आटा यूज़ नहीं करती तो ये ठंडे होने पर बहुत ही हार्ड हो जाते और हर कोई इनको नहीं खा पाता। तो जो हमारा रेगुलर आटा इसमें यूज़ हुआ है तो वो इसको बैलेंस करेगा, तो ये थोड़े सॉफ्ट रहेंगे। अब इसमें मिक्स कर रही हूँ दरदरे पिसे हुए तिल। तो इनको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फटाफट से इनके लड्डू बांध लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका बना लेते हैं अब लड्डू। दोस्तों विंटर के समय में हमेशा आप ये लड्डू ज़रूर बनाइएगा और अपने घर के सभी सदस्यों को ज़रूर खिलाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और लड्डू जब तक बन रहे हैं तब तक मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, तो नई नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी, एक नए स्वाद के साथ। तब तक मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और बाय बाय।